एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबका? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज फाइनली मैं जा रही हूँ कॉस्टको। अच्छा, मैंने ना बहुत सुन रखा था कॉस्टको के बारे में और काफ़ी सारे व्लॉग्स भी देखे हुए थे और मैं काफ़ी टाइम से प्लान करी थी कि यहाँ पे जाना है ज़रूर और मार्केट को एक्सप्लोर करना है। सो बेसिकली कॉस्टको जो है ना ये एक अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर है। नॉट ओनली ग्रोसरीज, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, बट थिंग इसकी एक होलसेल मार्केट है। यहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें हैं ना वो होलसेल रेट्स पे मिलेंगी और बल्क में मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चॉकलेट्स ख़रीद रहे हैं तो आप स्मॉल क्वांटिटी में या एक पैकेट में आप उसको नहीं ख़रीद सकते, या तो आपको पूरा बल्क लेना पड़ेगा या फिर जो पैकेजिंग होगी ना आपके चॉकलेट बॉक्स की वो एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। खैर आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा जब मैं आपको विज़िट करवाऊँगी कि किस क्वांटिटी में यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। सो कॉस्टको में शॉपिंग करने के लिए आपके पास इनका मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए। मेंबरशिप कार्ड की एग्जैक्ट प्राइसेस मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने सुन रखा है कि काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है, यानी कि 70-80 पाउंड्स तक बनता है मेंबरशिप कार्ड। अब उसमें भी ना टाइप्स होती हैं। एक मेंबरशिप कार्ड होता है जो कि आप एक स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स में ही आप जा सकते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। फिर एक होता है प्रीमियम जिसमें आप किसी भी टाइम जाके शॉपिंग कर सकते हैं। सो मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कॉस्टको जा रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज के विज़िट के बाद मैं दोबारा यहाँ पे अपनी शॉपिंग के लिए आऊँगी या नहीं आऊँगी, क्या वर्थ इट है कि मैं कार्ड बनवाऊँ। सो मुझे इस चीज़ को फ़िगर आउट करना था। अच्छा, मैंने ये देखा कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उनके पास है ये मेंबरशिप कार्ड। सो मैंने उनसे फॉर फर्स्ट टाइम बोरो कर लिया ताकि हम जाके कॉस्टको को विज़िट करें, एक्सप्लोर करें, देख सकें कि हमारे काम की चीज़ें यहाँ पे हैं, हमें नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आना है या नहीं आना, देन हम अपना कार्ड बनवा लेंगे। सो खैर फ़र्स्ट टाइम कार्ड बोरो किया और पहुँच के हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो स्टोर में एंटर होते ही मुझे नज़र आई वो थी ज्वेलरी, जहाँ पे आपको डायमंड एंड गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाती है। बहुत ही कम डिज़ाइंस थे, सो बस इतना, मतलब मुझे एक्स्ट्रा स्पेशल उसमें कुछ नहीं लगा। देन लैपटॉप्स वगैरह थे, फ़ोन थे, स्मार्ट वॉच थी, टैब्स वगैरह। अगेन इस तरह की चीज़ों के लिए आई थिंक करीज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, जहाँ पे आपको एक ह्यूज वैरायटी मिल जाती है चीज़ों की और प्राइस प्लान्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, डिस्काउंट्स भी अच्छे होते हैं। अच्छा जी, सो मेन चीज़ जो मेन मिशन था ना आज के कॉस्टको विज़िट का वो था ग्रोसरी शॉपिंग। अब ग्रोसरी शॉपिंग जितनी भी है ना मेरी मंथली वो डन थी, कुछ भी ऐसा सच ख़रीदना नहीं था। बस हमने ये एक ट्रिप प्लान किया हुआ था, छुट्टी वाले दिन का हमारा एक ये था कि चलो जाके कॉस्टको को एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पे ना अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की पैकेजिंग में चीज़ें मिलती हैं, या तो बल्क है या फिर जो पैकेट है ना वो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उसमें। अच्छा, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे तो मुझे फ़र्स्ट टाइम तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ जाऊँ, कैसे-कैसे सेक्शंस बने हुए हैं। कुछ प्रॉपर्ली मेंशन भी नहीं इन्होंने कर रखा था कि किस सेक्शन में क्या चीज़ हमें मिलेगी। सो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे हर चीज़ को देखने में, समझने में कि क्या-क्या है। पहले हमने ना एक बार सारा का सारा स्टोर घूमे, समझने की कोशिश की कि कौन से सेक्शन में हमें क्या चीज़ मिल सकती है। उसके बाद ना अगेन हमने दोबारा से स्टार्ट की अपनी ग्रोसरी देखना कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सो चॉकलेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अगर तो आप लोग पाकिस्तान विज़िट कर रहे हैं या अपने होम कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली गिफ्ट्स लेके जाने होते हैं और उसमें एक जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो चॉकलेट्स ही होती हैं। सो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है, मतलब आप काफ़ी सारी बल्क में चॉकलेट्स यहाँ से ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी रीज़नेबल पड़ेंगी और आप लोग अपनी फैमिली को जाके गिफ्ट्स दे सकते हैं। अच्छा, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला इनका सेक्शन था और यहाँ पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिस तरह की पैकेजिंग में थे ना, ये पैकेजिंग काफ़ी एक्स्ट्रा मुझे लगा मेरे लिए, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं जिनके लिए खाना डेली कुक होता है। तो मेरे लिए आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं यहाँ से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ख़रीदूँ, बिकॉज़ वो ख़राब हो सकते हैं। सो ये इस सेक्शन में मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, ऑल्दो हर चीज़ काफ़ी फ्रेश थी। अच्छा, देन ना यहाँ पे चीज़, शेक्स, बटर, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, क्रीम, सब कुछ था और सब कुछ ना मुझे एक्स्ट्रा बिग पैकेजिंग में नज़र आया। अब मेरा जो कंक्लूजन था ना कॉस्टको को लेके वो ये था कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है, ठीक है, आप लोग ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप लोग फ़ॉर श्योर यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी बल्क में चीज़ मिल जाती है तो आपकी 2 या 3 महीने चल जाती है। या तो फिर अगर आप लोग हम जैसे मैं और इब्तिहाज है, हम 2 ही लोग हैं। सो अगर आप लोग बल्क में शॉपिंग करना चाह रहे हैं तब भी आप अकेले मत आके यहाँ से शॉपिंग करें, बिकॉज़ इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में चीज़ें आप ख़रीद लेंगे
तो कितना ही टाइम चला लेंगे यार आप, 2 महीने 3 महीने चला लेंगे, चौथे माह बंदा बोर हो जाता है, फिर से वो चीज़ नहीं यूज़ होती। मैं आपको अपनी नेचर बता रही हूँ, मे भी कुछ लोग यूज़ कर भी लेते हो। तो इट्स बेटर कि अगर आप कॉस्टको से शॉपिंग करना चाह रहे हैं ना, देन आप अपने किसी फ्रेंड को साथ रख लें, 2 या 3 फैमिलीज़ इस तरह, अगर 2-2 3-3 मेंबर्स के साथ हैं तो आप लोग मिल के यहाँ पे बल्क में चीज़ें ले लें और देन उसको डिवाइड कर लें, तो वो ऑप्शन भी आपको अफोर्डेबल पड़ता है। बट मुझे ना अच्छा बहुत लगा स्टोर, चीज़ें बहुत अच्छी लगी, विज़िट करने में बहुत सब कुछ अच्छा लगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नेक्स्ट मंथ यहाँ से आके ग्रोसरी करूँगी। अब सीन ये होता है ना कि यूके में ना घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, किचन भी छोटे होते हैं, आपके पास स्टोरेज की इतनी स्पेस नहीं होती। जैसे मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं ज़्यादा सारी चीज़ें लेकर उनको स्टॉक कर सकूँ। सो मेरे लिए इस लिहाज से भी ना ये स्टोर उतना वर्थ इट नहीं रहा, बिकॉज़ अगर मैं इतनी क्वांटिटी में चीज़ें ले लूँगी तो मैं उनको कहाँ पे स्टोर करूँगी, मेरे पास स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है। ख़ैर यहाँ पे ना आपको कपड़े वग़ैरह भी मिल जाएँगे, ये एडिडास है, नाइकी है, मतलब इस तरह के जो ब्रांड्स हैं ना उसके कपड़े भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ऐसा सुना था कि रेट्स बहुत रीज़नेबल होते हैं, होलसेल होते हैं, बट यार मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अगर आप स्पोर्ट्स डायरेक्ट चले जाए, जेडी में नहीं बोलूँगी, जेडी पे ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट अगर आप स्पोर्ट्स डायरेक्ट चले जाए ना तो आपको इसी रेट में वहाँ से भी कपड़े मिल जाते हैं। अब सीन ये हुआ ना कि मैं आपको बता रही हूँ कैसे उन लोगों ने वेयर हाउस सेट किया हुआ था, लिटरली पहली बार आने वालों को तो बिल्कुल समझ नहीं आना कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ पड़ी हुई है। सो जब हम ये कपड़ों वाले सेक्शन में घूम रहे थे ना, इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि सेंटर में ना टेबल्स के ऊपर ढेर सारे कपड़ों को सेट करके रखा हुआ है। तो मेरे लिए इतना कन्फ्यूजिंग था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस सेक्शन में लेडीज़ के कपड़े हैं, किस सेक्शन में मेंस गारमेंट है, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा था। और एट एट दी एंड मैंने कहा नहीं यार, नहीं देखने कपड़े, छोड़ो, हम जाके स्पोर्ट्स डायरेक्ट्स या फिर जेडी पे देख लेंगे अगर ज़रूरत। खैर अगर आप लोग कपड़े वगैरह यहाँ से शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगेन अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी वैरायटी भी थी और ब्रांड्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे साथ एक बड़ा ही मिसहैप हो गया, और वो ये था कि हम लोग ना बाय मिस्टेक मिन्हल की बग्गी घर बुला गए। और इतना प्रॉब्लम हुआ हमें। मिन्हल जो है ना वो ये ऑल्दो ये सिटिंग स्पेस बनी हुई है जहाँ पे आप बच्चों को बिठा सकते हैं, बेल्ट भी है, बट मिन्हल इसमें बैठ ही नहीं रही थी और उसने इतना तंग कर रखा था हमें। हम जब उसको इफ्तार ने उठाया हुआ था और वो जब उसको छोड़ते थे ना, वो हर चीज़ को ऐसे बिखेर देती थी, जाके चीज़ों में ना मस्ती करती थी। सो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ मिनल को डील करना। और इस वजह से भी ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जॉस्ट हो गई थी। एक तो इतनी सारी बल्क में चीज़ें, उनको फिर समझना, चीज़ों को देखना, और साथ में मिनल, शायद इस वजह से भी जो मेरा पहला ट्रिप है ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो अगेन मैं जाऊँगी कभी इंशाल्लाह। खैर यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली थी। अगेन ग्रोसरी तो कुछ खास करनी नहीं थी हमने घर की, बट जो चीज़ें हमें समझ आ रही थी कि हम लॉन्ग रन में यूज़ कर सकते हैं, हम वो ले रहे थे। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी भी लगीं, और उसमें जो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है, जो सबसे अच्छा सेक्शन मुझे लगा, वो था इनका बेकरी सेक्शन। बेकरी जो थी ना वो इनकी बहुत अच्छी थी। सब कुछ जो है वो सामने डिस्प्ले था, मतलब सामने सारा स्टाफ, शेफ़ जो है वो काम कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो फ्रेशली बेक्ड है। केक्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, प्राइसेस तो बहुत अच्छी थी, और उसकी क्वांटिटी भी ऐसी है कि आप लोग इजीली अगर ला रहे हैं घर तो वो एक्सपायरी जो डेट है उसके अंदर अंदर आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। सो बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेश थे, हम लोगों ने ट्राई भी किए हैं। सो अगर मुझे केक्स लेने हों सो फॉर श्योर मैं दोबारा ज़रूर जाऊंगी, बिकॉज़ केक्स आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी का केक है जो कि आपको आराम से 12 पाउंड्स का मिल जाता है। सो अगर आप कोई पार्टीज़ वगैरह घर में रख रहे हैं या फिर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, सो आपको काफ़ी अच्छे रेट में बहुत ही टेस्टी केक मिल जाता है। इसके अलावा ये लोग प्रॉपर्ली कस्टमाइज बर्थडे केक्स भी बना रहे थे, जो कि आपको थीम वाइज, कलर वाइज आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको सेट कर देंगे, और उसकी भी प्राइस बहुत मुनासिब थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी, जैसे कि किचन अप्लाइंसेस बेसिकली, जैसे कि अगर आपको माइक्रोवेव लेना है या कोई भी और किचन का सामान लेना है, जैसे यूके आप आते हो तो फर्स्ट टाइम आपको अपने घर की हर चीज़ बनानी पड़ती है, तो उस लिहाज से भी ये स्टोर काफ़ी वर्थ इट है। आप अपने घर का जितना भी सामान है ना, किचन अप्लाइंसेस हैं, इवन आपके जो कुकवेयर हैं, वो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रेट्स में थे, और मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। मतलब अगर आप लोग एस्टा टेस्को की क्वालिटी से कंपेयर करें तो प्राइसेस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लाइक
आपको कुछ पाउंड ही ऊपर देने पड़ेंगे, बट क्वालिटी वाज अमेजिंग। मतलब मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं। और मैंने ना शुरू में व्लॉग आपके साथ शेयर किया था कि मैं जब यूके आई थी तो उसके आने के कुछ टाइम के बाद ना मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी अपने किचन की। सो लिटरली मैं रिग्रेट करी थी कि मुझे पहले क्यों कॉस्टको का नहीं पता चला, बिकॉज़ क्वालिटी इतनी अच्छी थी चीज़ों की कि मैं फॉर श्योर मुझे पता होता तो मैं यहीं से अपने किचन का सारा सामान लेती। प्राइसेस भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, काफ़ी अफोर्डेबल जो है यहाँ पर चीज़ें थी। ये अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ कपड़ों वाले सेक्शन का सीन। और आप खुद देखें यार कितना कंफ्यूजिंग सा है ना, मतलब बिल्कुल भी दिल नहीं करता इस तरह से कपड़े देखने का, समझ ही नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, अनटिल अनलेस आपको कपड़े हैंग हुए ना मिले। ये डिनर सेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसके अंदर 24 पीसेस थे और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये था 40 पाउंड्स का। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपने समझनी है कि जो प्राइसेस इन लोगों ने लिख रखी है ना, जैसे लिखा हुआ है 39.99 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 पाउंड्स, उसके नीचे इन्होंने लिखा होगा इंक्लूडिंग वैट और उसके साथ इन्होंने प्राइस लिखी होगी। यानी कि ये जो 39.99 है इट्स नॉट द एक्चुअल प्राइस, इसमें वैट इंक्लूड करके प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। आई डोंट नो ये क्या सीन है। ऑब्वियसली टैक्स तो यहाँ पे होता ही है, वैट तो होता ही है। देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने इसमें वैट इंक्लूड किया 28.99 में और वो 34 समथिंग हो गया। आई थिंक ये जो वैट वाली प्राइस है ना उसके बाद ही यहाँ पे इनको प्राइस लिखनी चाहिए। बट अगेन ये चीज़ें आपको ख़ुद देखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये वॉक्स वगैरह मैं देख रही थी। आई डोंट नो कि ये सच में सेक्शन बहुत अच्छा था या फिर बीइंग अ वुमेन मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, आई डोंट नो, बट सच में ये चीज़ें मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। और अगर आप लोगों ने ना इस तरह की अपनी किचन की शॉपिंग वगैरह करनी है, जैसे देखें ये प्रॉपर ना आपके फूड स्टोरेज बॉक्सेस थे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये भी। आपने इस टाइप की शॉपिंग करनी है, फर्स्ट टाइम शॉपिंग जो होती है आपके किचन की घर की, तो आप लोग फॉर श्योर कॉस्को से आके कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना मेरे हस्बैंड को यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो थी मिन्हल के लिए कार सीट। हम लोग ना काफ़ी टाइम से मिन्हल के लिए एक बहुत अच्छी सी कार सीट लेना चाह रहे हैं। ऑल्दो अभी जो वो कार सीट यूज़ करी है वो बहुत अच्छी है, बट वो अक्सर ऐसा होता है ना कि वो मिन्हल सो जाती है, अक्सर नहीं मोस्टली ऐसा होता है कि मिन्हल गाड़ी में बैठते ही सो जाती है। हम उसके लिए ऐसी कार सीट चाह रहे हैं जो कि वो बटन आप प्रेस करो तो वो ओपन हो जाती है और बच्चा जो है वो ईज़िली उसमें सो जाता है कंफर्टेबल होके। हम उस कार सीट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, और हमें वो यहाँ पर नज़र आ गई है कॉस्को में। मैंने और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स पे देखी है, बट यहाँ के जो रेट्स हैं ना कॉस्को के, वो उन सब ब्रांड्स से कम है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी। आगे चल के ना मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि क्लिप ऐड भी करूँगी, तो आज उसको देख रहे थे। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपने बच्चे की स्टॉलर, प्राम, बग्गी कुछ भी लेना है वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा और रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि जब हम नए आए थे ना तो इन चीज़ों को लेके मैंने बहुत स्ट्रगल किया था मिनल के लिए, बिकॉज़ यूके में ना ये चीज़ें होना आपके पास बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वॉक करना पड़ता है गाड़ी में, आप इस कार सीट के बगैर अपने बेबी को लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें आपको फ़ौरन से लेनी पड़ती हैं। मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स एक्सप्लोर किए, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी मार्केट्स गए हैं हम लोग। अगर मुझसे आप पूछें तो आई थिंक आपको कॉस्टको ही आना चाहिए, बिकॉज़ इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं और ब्रांड्स भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड को ये कार सीट बहुत अच्छी लगी और वो इसको चेक कर रहे थे ना प्रॉपर कि ये हमने जो सुन रखा था ये वही वाली कार सीट है या नहीं, और ये वही निकली और फिर हमने ये ले ली थी। यहाँ पे ना अब मैं आपको वो बेकरी सेक्शन की जो बात करी थी, तो ये वो बेकरी सेक्शन है और ये केक कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी थी ना उसमें ये केक्स ही मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे। ये बहुत अच्छा सेक्शन है, आपके घर में पार्टी है या फिर आपने वैसे अपने यूज़ करने के लिए, अपने खाने के लिए लेने हैं, तो भी पैकेजिंग जो है वो बहुत एक्स्ट्रा नहीं है चीज़ें, जैसे कि ये 6 पैक्स का मफ़िन, इसके अंदर 6 मफ़िन है इस पैक के अंदर, तो आई थिंक इट्स गुड वन। मतलब आप लोग इसको इजीली लेके कुछ ही दिनों के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। गाइज़, ये था हमारा कॉस्टको विज़िट। और खैर वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग अपनी वेजिटेबल्स लेने के लिए आ गए थे एस्टा, बिकॉज़ अगेन इट्स नॉट वर्थ इट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑन वेजिटेबल्स, जो कि मैंने 1-2 दिन यूज़ करनी है और उसके बाद उन्होंने ख़राब हो जाना है, और क्वांटिटी क्योंकि इतनी ज़्यादा है। बस अपनी, क्योंकि 2 लोग हैं तो अपनी जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं वही शॉपिंग करने के लिए हम आ गए एस्टा।
खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड अपना फीडबैक ना मुझे लाजमी दिया करिए कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।